अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। डॉक्टर नीलम ऑफिशियल चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ स्पायरोमाइड टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि स्पायरोमाइड टैबलेट्स को आप किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो स्पायरोमाइड टैबलेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाती रहूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्पायरोमाइड टैबलेट्स के रिव्यू। स्पायरोमाइड जो कि सर्ल फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्शन है, ये 20 mg और 50 mg की पोटेंसी में अवेलेबल होती हैं। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं स्पायरोनोलैक्टोन और फिरूसीमाइड। स्पायरोनोलैक्टोन जो कि एक डायूरेटिक है और फिरूसीमाइड। बात करते हैं कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। स्पायरोमाइड टैबलेट्स को बीपी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जिनमें रहता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्पायरोमाइड जो है इसमें स्पायरोनोलैक्टोन और फिरूसीमाइड की वजह से, क्योंकि ये दोनों डायूरेटिक्स हैं, ये यूरेसिस करवाते हैं, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन इंडक्शन करवाते हैं और इस तरह से ये जिस्म में पोटाशियम के लेवल को कम करके बीपी को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ इसको क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी दिया जाता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर या क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट में इसको कम्बिनेशन मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनका हार्ट जो है ना वो इतना काम नहीं कर रहा होता कि वो यूरेसिस कर सके पेशेंट। तो क्या होता है कि उसमें क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट में एडिमा हो जाता है। एडिमा के केस में स्पायरोमाइड दी जाती है। एडिमा क्या होता है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, किसी भी हमारे ऑर्गन में पानी पड़ जाता है, उसको एडिमा कहते हैं। तो ये उसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा इसको हेपेटिक एसाइड्स वो कंडीशन होती है जिसमें आपको किसी लीवर डिसऑर्डर्स की वजह से आपके पेट में पानी पड़ जाता है। जब पेट में पानी पड़ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्पायरोमाइड टैबलेट दी जाती है। इसको हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है स्पायरोमाइड टैबलेट को। तो व्यूअर्स, ये थे तमाम कंडीशंस जिसमें हम स्पायरोमाइड टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके वो पेशेंट्स जिनका बीपी ऑलरेडी लो रहता है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपका बीपी मज़ीद लो हो सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है, आप तब भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बात करें कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो आपको डॉक्टर ने जिस तरह प्रिस्क्राइब किया है कि आपने इसकी कितनी पोटेंसी यूज़ करनी है, आपने इसको हमेशा खाने के साथ इस्तेमाल करना होता है, या दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा इसको इस्तेमाल करना होता है स्पायरोमाइड टैबलेट को। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है और डायरिया वगैरह हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। व्यूवर्स, ये थे तमाम इन्फॉर्मेशन स्पायरोमाइड टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।